हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है अ होल इन द फेंस। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अ होल, अ होता है एक, ठीक है। होल का मतलब होता है छेद और शुद्ध हिंदी में छिद्र, ठीक है। इनका मतलब में द फैंस, फैंस का मतलब होता है बाड़ा। जैसे लकड़ी का बाड़ा होता है ना, ऐसे 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 लकड़ियां लगी होती हैं और ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं लकड़ियों को, यानी कि जैसे किसी जानवर को कवर करने के लिए बना देते हैं, है ना, वो होता है बाड़ा। अ होल इन द फेंस यानी कि बाड़े में एक छेद, ठीक है। अ लिटिल बॉय लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, लिव्ड रहता था, विद यानी कि के साथ, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, इन यानी कि में, अ एक, स्मॉल विलेज छोटा गांव, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। अ लिटिल बॉय लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। द बॉयज पेरेंट्स वर वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर, ठीक है। द बॉयज पेरेंट्स यानी कि लड़के के माता पिता, वर यानी कि थे, अब दो बंदे हैं इसलिए वर लगा है। एक सिंगल बंदा होता तो वॉज लगता, ठीक है। वेरी यानी कि बहुत, डिप्रेस्ड अवसादग्रस्त, अवसादग्रस्त का मतलब या डिप्रेस का मतलब एक तरीके से परेशानी होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण या फिर की वजह से। हिज यानी कि उसका, बैड टेम्पर, बैड का मतलब होता है बुरा और टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि बुरे वाला गुस्सा, ठीक है। द बॉयज पेरेंट्स यानी कि लड़के के माता पिता, वर वेरी डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा अवसादग्रस्त थे, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान थे। बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर, उसके बुरे गुस्से के कारण, ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन। द बॉयज फादर यानी कि लड़के के पिता, थॉट सोचा, थॉट बना है थिंक से, थिंक की पास्ट फॉर्म, ठीक है। ऑफ काके की, एन यानी कि एक, आइडिया यानी कि विचार, टू हेल्प, टू का मतलब है यहां पर के लिए और हेल्प का मतलब होता है मदद करना या फिर सहायता करना। हिज सन उसका बेटा, कंट्रोल, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या फिर काबू करना। हिज टेम्पर उसका गुस्सा, गुस्सा या फिर क्रोध, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वन डे एक दिन, द बॉयज फादर थॉट ऑफ एन आइडिया, लड़के के पिता ने एक विचार का सोचा। टू हेल्प हिज सन उसके बेटे की मदद के लिए। कंट्रोल हिज टेम्पर उसका जो क्रोध था उस पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स, हिज फादर यानी कि उसके पिता, गेव यानी कि दिया, गिव की सेकंड फॉर्म, हिम यानी कि उसे, अ बैग एक थैला, ऑफ काके की, नेल्स, एक नेल्स होते हैं हमारे नाखून, ठीक है, और एक नेल होती है कील, जो लोहे की कील होती है जो ठोकने के काम आती है, उसको भी हम इंग्लिश में नेल कहते हैं, ठीक है। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स, उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया, ठीक है। द फादर सेड टू हिज सन, द फादर यानी कि पिता, सेड यानी कि उन्होंने कहा या फिर वे बोले, टू का मतलब है यहाँ पर से, हिज सन यानी कि उसका बेटा, वो अपने बेटे से बोले। द फादर सेड टू हिज सन, पिता अपने बेटे से बोले, हैमर वन नेल इन द फेंस वेन एवर यू लूज योर टेम्पर, ठीक है। हैमर, हैमर होता है हथौड़ा और एक हैमर होती है क्रिया यानी कि वर्ब जिसका मतलब होता है ठोकना,
ठीक है, तो यहाँ पर जो हैमर है इसका मतलब आएगा ठोकना, यानी कि ठोको। वन नेल यानी कि एक कील ठोको। इन द फेंस, इनका मतलब में, और फेंस यानी कि बाड़ा, जो लकड़ी की जो चौड़ी चौड़ी छड़ी सी होती है उनका बाड़ा। ठीक है। वेन एवर, जब कभी, यू लूज, तुम खो दो, लूज करना खोना, तो खो दो, योर टेम्पर, तुम्हारा गुस्सा, तो यानी कि अपना आपा खो दो। ठीक है ना। द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा, हैमर वन नेल इन द फेंस, बाड़े में एक कील ठोकना। वेन एवर यू लूज योर टेम्पर, जब कभी तुम अपना गुस्सा खो दो, यानी कि जब कभी तुम अपना जो क्रोध है उस पर नियंत्रण खो दो, तो इस बाड़े में एक कील ठोकना। ठीक है। द फर्स्ट डे द बॉय हैमर्ड 30 नेल्स इन द फेंस। फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन, द बॉय यानी कि लड़का, हैमर्ड ठोकी, ठीक है, ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है। 30 नेल्स यानी कि 30 कीले, इन द फेंस, इनका मतलब में, फेंस यानी कि बाड़ा। ठीक है। द फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन, द बॉय हैमर्ड 30 नेल्स इन द फेंस, लड़के ने बाड़े में 30 कीले ठोकी। बट ग्रेजुअली, बट यानी कि पर या फिर परंतु, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है। द नंबर ऑफ हैमर्ड, नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, ऑफ का के की, हैमर्ड ठोकी हुई। ठीक है। द नंबर ऑफ हैमर्ड नेल्स, नेल्स यानी कि कीले। रिड्यूस्ड, रिड्यूस होना कम होना, तो ईडी है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि कम हुई। ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब हम समझ लेते हैं। बट, पर, ग्रेजुअली धीरे धीरे, द नंबर ऑफ हैमर्ड नेल्स रिड्यूस्ड यानी कि ठोकी गई कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हुई। ठीक है। एंड वन डे, एंड यानी और, वन डे एक दिन, द लिटिल बॉय रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट हैमर्ड इवन अ सिंगल नेल इन द फेंस। द लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का, रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि ही हैड नॉट उसने नहीं किया था, क्या नहीं किया था उसने, हैमर्ड, तो उसने ठोका नहीं था, मीनिंग ये निकलेगा। ठीक है। ही हैड नॉट हैमर्ड, उसने ठोका नहीं था या फिर ठोकी नहीं थी। इवन, यहां तक कि, अ यानी कि एक, सिंगल अकेली, नेल यानी कि कील, इन यानी कि में, द फेंस यानी कि बाड़ा, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा। एंड वन डे, और एक दिन, द लिटिल बॉय रियलाइज्ड दैट, छोटे लड़के ने महसूस किया कि ही हैड नॉट हैमर्ड, उसने ठोकी नहीं थी, इवन अ सिंगल नेल यानी कि एक अकेली कील भी उसने नहीं ठोकी थी, इन द फेंस बाड़े में, यानी कि उसने कुछ और काम किया था। नाउ हिज फादर आस्क्ड हिम टू पुल आउट अ नेल फ्रॉम द फेंस। नाउ यानी कि अब, हिज फादर यानी कि उसके पिता, आस्क्ड यानी कि कहा, हिम यानी कि उसे, आस्क्ड का मतलब पूछा और कहा, दोनों ही होता है। ठीक है। टू पुल आउट, टू का मतलब है यहां पर के लिए, पुल आउट करना, खींचना। ठीक है। अनेल एक कील, फ्रॉम यानी कि से, द फेंस यानी कि बाड़ा, मीनिंग समझते हैं। नाउ अब, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा, टू पुल आउट अ नेल, एक कील खींचने के लिए, फ्रॉम द फेंस बाड़े से, यानी कि उसके पिता ने एक दिन उसे बाड़े से एक कील खींचने के लिए कहा। ठीक है।
द बॉय पुल्ड आउट द नेल, द बॉय यानी कि लड़का, पुल्ड आउट, अब पुल आउट से बना है पुल्ड आउट, है ना, पुल आउट करना यानी कि खींचना, तो पुल्ड आउट पास्ट फॉर्म है यानी कि खींची या फिर खींच ली। द नेल यानी कि कील, द बॉय पुल्ड आउट द नेल यानी कि लड़के ने कील खींची या फिर खींच ली। हिज फादर नाउ आस्क्ड हिम, हिज फादर उसके पिता, नाउ अब, आस्क्ड अब यहां पर आएगा पूछा, ठीक है, हिम यानी कि उसे। हिज फादर नाउ आस्क्ड हिम अब उसके पिता ने उससे पूछा, व्हाट डू यू सी, व्हाट यानी कि क्या, डू यू सी तुम देखते हो, व्हाट डू यू सी तुम क्या देखते हो, देयर यानी कि वहां, तुम वहां पर क्या देखते हो। द बॉय रिप्लाइड, बॉय यानी कि लड़का, रिप्लाइड जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। अ होल इन द फेंस, एक छेद, इन यानी कि में, द फेंस यानी कि बाड़ा, अब जहां पर कील ठोकी गई थी वहां पर छेद हो गया था, और ये तो कॉमन सेंस की बात है, कहीं पर भी आप कील ठोकोगे छेद तो होगा ही, अगर आप उसमें से कील वापस निकाल लोगे तो, है ना। तो हिज फादर नाउ आस्क्ड हिम अब उसके पिता ने उससे पूछा, व्हाट डू यू सी देयर तुम वहां पर क्या देखते हो। द बॉय रिप्लाइड लड़के ने जवाब दिया, अ होल इन द फेंस बाड़े में एक छेद, ठीक है। हिज फादर टोल्ड हिम, हिज फादर यानी कि उसके पिता, टोल्ड यानी कि बताया, टोल्ड बना है टेल से, टेल का मतलब बताना, टोल्ड बताया पास्ट में, हिम यानी कि उसे, उसके पिता ने उसे बताया। द नेल्स वर योर बैड टेम्पर, ठीक है, नेल्स यानी कि कीले, वर यानी कि थी, योर यानी कि तुम्हारा, बैड टेम्पर बुरा गुस्सा, ठीक है। दैट वॉज हैमर्ड, दैट यानी कि जो, वॉज हैमर्ड, वॉज यानी कि थी, हैमर्ड यानी कि ठोकी गई, जो ठोकी गई थी, दैट वॉज हैमर्ड जो ठोकी गई थी। ऑन पीपल, ऑन का मतलब पर, पीपल यानी कि लोग, तो जो लोगों के ऊपर या फिर लोगों पर जो ठोकी गई थी, ठीक है। हिज फादर टोल्ड हिम उसके पिता ने उसे बताया, द नेल्स वर योर बैड टेम्पर वे कीले तुम्हारा बुरा गुस्सा थी। दैट वॉज हैमर्ड ऑन पीपल जो लोगों पर ठोकी गई थी, ठीक है। यू कैन रिमूव द नेल्स बट द होल्स आर लाइक स्कार्स, ठीक है। यू कैन रिमूव, यू यानी कि तुम, कैन मतलब कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, रिमूव, रिमूव का मतलब होता है निकालना या फिर हटाना, तो तुम निकाल सकते हो या फिर तुम हटा सकते हो। द नेल्स यानी कि कीले, तुम कीलों को हटा सकते हो या फिर निकाल सकते हो। बट यानी पर या फिर परंतु, द होल्स यानी कि छेद, आर लाइक, आर यानी कि है, लाइक जैसे, स्कार्स, स्कार्स क्या होते हैं, निशान या फिर धब्बे। दैट जो, विल रिमेन देयर, विल यानी कि काम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। रिमेन का मतलब होता है बचे रहना, रहना एक तरीके से, ठीक है। तो दैट विल रिमेन जो रहेंगे यानी कि बचे रहेंगे, हटेंगे नहीं। देयर यानी कि वहां, फॉर एवर हमेशा के लिए या फिर हमेशा, ठीक है। यू कैन रिमूव द नेल्स तुम कीलों को निकाल सकते हो, बट द होल्स आर लाइक स्कार्स पर जो छेद हैं वो धब्बों के जैसे हैं या फिर निशान के जैसे हैं। दैट विल रिमेन देयर फॉर एवर जो वहां पर हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है। द लिटिल बॉय प्रोमिस्ड, लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का, प्रोमिस्ड वादा किया, ठीक है। टू बी बनने के लिए, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए और बी का मतलब बनना, ठीक है, होना भी बोल सकते हैं हम। गुड मैनर्ड, गुड मैनर्ड को इंसान है यानी कि वो अच्छा आचरण वाला है, ठीक है। एंड ऑलवेज स्पोक पोलाइटली टू ऑल, एंड और ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्पोक यानी कि बोला,
स्पोक बना है स्पीक से, स्पीक की सेकंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। स्पीक बोलता है, स्पोक बोला, स्पोकन बोला था। पोलाइटली विनम्रता के साथ, या फिर शिष्टाचार के साथ। शिष्टाचार क्या होता है? बोलने की एक तमीज, ठीक है। किसको आप बोलना है, किसको तू बोलना है, इंसान को आना चाहिए। टू ऑल, टू का मतलब है से यहां पर, और ऑल होता है सब या फिर सारे, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं। द लिटिल बॉय प्रोमिस्ड, यानी कि छोटे लड़के ने वादा किया, टू बी गुड मैनर्ड, अच्छा आचरण वाला बनने के लिए, एंड ऑलवेज स्पोक पोलाइटली टू ऑल, और सबसे वो अब हमेशा विनम्रता के साथ बोला या फिर शिष्टाचार के साथ बोला, ठीक है। तो पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। अब फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? अ होल इन द फेंस, यानी कि बाड़े में एक छेद। अ लिटिल बॉय लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। द बॉयज पेरेंट्स वर वेरी डिप्रेस्ड, लड़के के माता पिता बहुत अवसादग्रस्त यानी कि परेशान थे। बिकॉज ऑफ इट्स बैड टेम्पर, उसके बुरे गुस्से के कारण। वन डे, एक दिन, द बॉयज फादर थॉट ऑफ एन आइडिया, लड़के के पिता ने एक विचार का सोचा। टू हेल्प हिज सन, उसके बेटे की मदद के लिए। कंट्रोल हिज टेम्पर, उसका गुस्सा या फिर उसके गुस्से को नियंत्रण करने के लिए। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स, उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया। द फादर सेड टू हिज सन, पिता अपने बेटे से बोले, हैमर वन नेल इन द फेंस, बाड़े में एक कील ठोकना। वेन यू लूज योर टेम्पर, जब भी तुम अपना गुस्सा खो दो, यानी कि गुस्सा खोने का मतलब गुस्से को लूज करना नहीं, गुस्से पर अपना नियंत्रण खो दो, ठीक है। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द बॉय हैमर्ड 30 नेल्स इन द फेंस, लड़के ने बाड़े में 30 कीलें ठोकी। बट ग्रेजुअली, पर धीरे धीरे, द नंबर ऑफ हैमर्ड नेल्स, यानी कि ठोकी गई कीलों की संख्या रिड्यूस्ड, कम हुई। एंड वन डे, और एक दिन, द लिटिल बॉय रियलाइज्ड दैट, छोटे लड़के ने महसूस किया कि ही हैड नॉट हैमर्ड, उसने ठोकी नहीं थी, इवन अ सिंगल नेल, एक भी अकेली कील नहीं ठोकी थी उसने, इन द फेंस, बाड़े में। नाउ, अब, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा, टू पुल आउट अ नेल, एक कील खींचने के लिए, फ्रॉम द फेंस, बाड़े से। द बॉय पुल्ड आउट द नेल, लड़के ने कील खींची। हिज फादर नाउ आस्क्ड हिम, उसके पिता ने अब उसे पूछा, व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहां पर क्या देखते हो? द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, अ होल इन द फेंस, बाड़े में एक छेद, ठीक है। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बताया, द नेल्स वर योर बैड टेम्पर, वे कीले तुम्हारा बुरा गुस्सा थी। दैट वॉज हैमर्ड ऑन पीपल, जो लोगों पर ठोकी गई थी। यू कैन रिमूव द नेल्स, तुम कीलों को तो निकाल सकते हो, बट द होल्स आर लाइक स्कार्स, पर जो छेद हैं वो धब्बे के जैसे हैं। दैट विल रिमेन देयर फॉर एवर, जो हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे, ठीक है। द लिटिल बॉय प्रोमिस्ड टू बी गुड मैनर्ड, ठीक है। यानी कि छोटे लड़के ने अच्छा आचरण बनने वाला, अच्छा आचरण होने वाला बनने के लिए वादा किया। एंड ऑलवेज स्पोक पोलाइटली टू ऑल, और हमेशा सबके साथ शिष्टाचार के साथ वो बोला, ठीक है। तो पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। अब फटाफट से इसका मोरल देख लेते हैं। अनकाइंड वर्ड्स कॉज लास्टिंग डैमेज, अनकाइंड का मतलब होता है बुरा, ठीक है, जो काइंड नहीं है, अच्छा नहीं है। वर्ड्स यानी कि शब्द, कॉज कारण बनते हैं। लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है स्थाई, ठीक है। लास्ट करना यानी कि एक लास्ट होता है आखिरी, और एक लास्ट का मतलब होता है स्थाई रूप से बने रहना, ठीक है। डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान या फिर हानि या फिर क्षति, ठीक है। तो पूरे मॉरल का क्या हिंदी मीनिंग निकल के आया? अनकाइंड वर्ड्स यानी कि बुरे शब्द
कॉज कारण बनते हैं, लास्टिंग डैमेज यानी कि स्थायी नुकसान के। जो स्थायी नुकसान होता है वो अनकाइंड वर्ड्स यानी कि बुरे शब्दों की वजह से होता है। अगर आप किसी को वैसे ही नुकसान पहुंचा दे फिजिकली तो वो इंसान ठीक हो जाता है। अगर आप किसी का कान खींच देते हो या फिर बाल नोच दिया आपने किसी की, है ना, थप्पड़ मार दिया, छोटी छोटी गलतियां इंसान कर देता है, तो उसकी भरपाई हो जाती है, दवाई दे दो बंदा ठीक है। लेकिन अगर आपके मुंह से कुछ बुरे शब्द निकल गए हैं जो सामने वाले को चुभ गए हैं, है ना, तो उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। तो इंसान को सोच समझकर हर एक चीज बोलना चाहिए। किसी इंसान की जो लैंग्वेज होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो उसके करेक्टर को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।